आज हम लोग बात करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा पर। क्लास 11th का ये नया लेक्चर है। एक बात समझा जाए पहले कि ये टॉपिक जो है वो 11th का फिजिक्स हो या फिर 12th का फिजिक्स हो, दोनों में बहुत ज्यादा काम आता है। किस नजरिए से? तो कॉम्पिटिटिव नजरिए से। यानी कि अगर आप नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, जेई मेंस एडवांस इसका प्रिपरेशन कर रहे हो, तभी आपको ये फिजिक्स में मैक्सिमा मिनिमा बहुत ज्यादा काम पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप सिर्फ बोर्ड के नजरिए से पढ़ रहे हो कि बोर्ड एग्जाम आपको देना है, तो फिर उतना ज्यादा काम नहीं पड़ता है इसका मैक्सिमा मिनिमा का फिजिक्स में। ठीक। और एक बात जान लो आप कि जिस तरीके से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्लास 12th के मैथ में पढ़ना होता है, एक सिलेबस है, उसी तरीके से मैक्सिमा एंड मिनिमा क्लास 12th के मैथ में बोर्ड एग्जाम वगैरह में भी पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये टॉपिक कितना मायने रखता है, नहीं रखता है, ये आपको डिसाइड करना है। ठीक है, हम लोग अब अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखा जाए जरा सा, जैसे कि मैक्सिमा एंड मिनिमा नाम से समझ में आ रहा होगा, अधिक से अधिक या फिर कम से कम वाला हिसाब किताब है। ठीक है, तो एक चीज देखा जाए, जैसे कि हमारे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल टू 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये एक इक्वेशन है हमारे पास। क्या होता है मैक्सिमा मिनिमा समझते हैं। ये एक इक्वेशन है। ठीक है, इस इक्वेशन में देखा जाए तो इस इक्वेशन में देखा जाए, हाँ, अगर मान लिया जाए हम लोग इस इक्वेशन में x के जगह पर 0 रखते हैं, तो y का जो वैल्यू है मेरा वो कितना आ जाएगा? 0। अगर x के जगह पर हम लोग क्या लेते हैं, 1 रखते हैं, ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? आप सॉल्व करके देखो। 10 माइनस क्या 1 का स्क्वायर, यानी कि क्या हो गया, 1 रखने पर इसका वैल्यू क्या आया? 9 आ गया। ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर इस इक्वेशन में हम लोग x के जगह पर 2 रखते हैं, तो y का वैल्यू क्या आएगा? 2 इंटू 10 20 माइनस 2 का स्क्वायर 4। अच्छा, 20 में से 4 चला गया, ये क्या है? 16। अच्छा, फिर x के जगह पर अगर 3 रखते हैं, तो ये 30 माइनस 9 क्या आते हैं, 3 रखने पे 30 माइनस 9 21 हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद अगर x के जगह पर हम लोग क्या करते हैं, 4 रखते हैं, 4 रखते हैं, तो ये 40 माइनस 16, यह क्या हो गया? 24। अच्छा, उसके बाद अगर x के जगह पर 5 रखते हैं, तो 50 माइनस क्या, ये हो गया मेरा 25। अगर x के जगह पे 6 रखो तो आप, ये क्या हो जाएगा? 60 माइनस 36, ये क्या आ गया? 24। फिर उसके बाद अगर 7 रखो इसके जगह पर, तो 70 माइनस 7 7 जा 49, ये आपको हो गया क्या? 28। फिर 8 रखो तो 80 माइनस क्या 64, 80 में से 64 घटा देंगे 16। अच्छा, फिर 8 इसके जगह पे 9 रखो तो 90 माइनस क्या एक्स स्क्वायर 81। ये करना जरूरी है, ये करना क्या है, जरूरी है। ये आपको क्या आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, 90 माइनस 81 81, तो ये 9 आ गया। फिर उसके बाद अगर आप x के जगह पर 10 रखो, तो ये 100 माइनस 10 का स्क्वायर 100, ये क्या आ जाएगा? 0। आप कुछ नोटिस कर रहे हो? देखो तो हम x का वैल्यू बढ़ाते चले गए, और देखो तो y का जो वैल्यू है क्या आया? 0 से 9 16 21 24 25। उसके बाद 25 के बाद फिर क्या हो गया? फिर से वापस घटने लगा। आप देखो फिर से 24 21 16 9 0 हो गया कि नहीं? इसका मतलब समझ रहे हो आप? यानी कि माहौल जो है वो कुछ मेरा ऐसा है। x और y की बात करें तो ग्राफ हम लोग अगर खींचना हो तो ऐसा ग्राफ आप खींच सकते हो। इस तरीके का ग्राफ आप इमेजिन कर सकते हो, नहीं इमेजिन कर सकते हो? देखो तो यहाँ पर ये तो 0 है, ये हो गया 1 2 3 4 5। 5 पर क्या है? x का वैल्यू एकदम बिल्कुल मैक्सिमम है कि नहीं? 5 पर मैक्सिमम वैल्यू कितना मिला? 25। उसके बाद फिर 6 7 8 9 और यहाँ क्या है? 10। 10 पर फिर क्या हो गया मेरा? 0 ना। देख रहे हो x का वैल्यू जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे y बढ़ता जाएगा 5 पर मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो y का वैल्यू घटते घटते
0 हो गया। यानी कि इस इक्वेशन में देखा जाए तो आपको ऐसे आप अगर गौर करोगे तो ये चीज आपको समझ में आता है कि x बराबर 5 के लिए जो y का जो वैल्यू है ना वो मेरा अधिकतम आ रहा है और वो मैक्सिमम वैल्यू मेरा है कितना 25। ये क्या मिला हमको, एक मैक्सिमम वैल्यू मिला कहां पर 5 पर। हम लोग तो इतना किए ना भाई, अगर कॉम्प्लेक्स इक्वेशन रहता तब ये इस तरीके से इतना, अगर आप क्या करोगे ऐसे करते चले जाओगे कितना समय लग रहा है आपको ना मैक्सिमम वैल्यू पता करने के लिए। अच्छा ठीक है, मिनिमम वैल्यू की बात करें अगर तो हम लोग कोई सा भी वैल्यू रख दो आप, कम से कम तो आपको कुछ ना कुछ क्वांटिटी आ ही जाएगा। जैसे अगर आप 11 रख देते हैं तब तो क्या बोलते हैं ये कितना हो गया 11 इंटू 10 क्या बोलते हैं 110। अच्छा और 11 गुना 11 माइनस 121 तो ये कितना आ जाएगा भाई -11 आया। तो -11 और भी वैल्यू रखते चले जाओगे तो माइनस इतना माइनस उतना माइनस इन्फिनिटी तक आते चला जाएगा। यानी कि मिनिमम वैल्यू का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू का एक लिमिट है भाई कि अधिक से अधिक ये y का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा मेरा 25 होगा। ठीक है, तो अब इसी चीज को पता करने का भी एक हमारे पास तरीका है। डिफरेंशिएशन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, डिफरेंशिएशन का यूज होता है मैक्सिमा मिनिमा में। यानी कि अगर हम लोग पढ़ते हैं यूज ऑफ डिफरेंशिएशन तो उसमें भी मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ सकते हैं। ये एक यूज ऑफ डिफरेंशिएशन कहलाता है। ठीक है, अच्छा तो अब देखो आप क्या कहते हैं, इसको सबसे पहले क्या करना होता है, कैसे अगर हम इसको निकालेंगे कि x के किस वैल्यू के लिए y का मान जो है मैक्सिमम होगा, ये हमको कैसे पता करना है। तो देखो हम कैसे पता करेंगे। हो सकता है ऐसा भी कि इसी इक्वेशन में x के किसी वैल्यू के लिए y का मान मिनिमम होता, जैसे 5 पर मैक्सिमम वैल्यू आया है ना। अगर क्या कहते मान लो ऐसा ग्राफ बना होता इस तरीके का, तो इसी पॉइंट पर क्या हो जाता मेरा y का वैल्यू मेरा मिनिमम भी हो सकता था। अच्छा ठीक है, चलो इस इक्वेशन में y का जो वैल्यू आएगा वो मेरा मिनिमम का एक लिमिट हमको पता चल सकेगा कि मैक्सिमम का लिमिट, वो भी अभी हम लोग समझेंगे एक और एग्जांपल से। यहाँ पर तो हम लोग ये जाने ना भाई कि 5 पर x बराबर 5 पर y का जो वैल्यू होगा जो भी आएगा वैल्यू 25 ही आ रहा है, जो भी आएगा वैल्यू वो अपने आप में एक मैक्सिमम वैल्यू होगा। ठीक, ये ना हम लोग जाने। लेकिन क्या कहते हैं अगर ऐसा भी तो कोई दूसरा इक्वेशन में, इस इक्वेशन में तो नहीं, किस दूसरे इक्वेशन में ऐसा भी हो सकता था कि x का वैल्यू आप इतना रखोगे तो y का जो वैल्यू आएगा ना वो अपने आप में एक मिनिमम वैल्यू होगा, उससे आप कम नहीं हो सकता। यहाँ पर तो क्या है, कम से कम कुछ भी हो सकता है, लेकिन अधिक से अधिक 25 से ज़्यादा नहीं हो सकता, और वो कितना पर x बराबर 5 पर। ऐसे ही इस इक्वेशन में इस चीज़ को निकाल करके देखते हैं, फिर एक अगला एक एग्जाम्पल हम दिखाएंगे, उससे आपका थोड़ा सा और दिमाग खुलेगा क्या कहना चाहते हैं। देखो यहाँ पर एक काम करना है आपको, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू x, ये लिखा जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो तो dy/dx अगर करेंगे, ये मतलब क्या हो गया डिफरेंशिएशन y का x के रिस्पेक्ट में, y का मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 10 माइनस इसका x स्क्वायर का करेंगे तो क्या होगा, पावर आगे लेकर के आएंगे, पावर में से घटाएंगे, डिफरेंशिएशन आता है हम लोगों को। 10 माइनस क्या हो गया ये 2 इंटू एक्स टू द पावर, 2 में से 1 गया, एक को लिखे या नहीं लिखे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर हमारे पास है dy/dx इज इक्वल टू क्या, इतना आया ना। अच्छा ठीक है, नाउ अब देखो क्या किया जाता है इसके बाद, नाउ पुट कर देना है हमको dy/dx इज इक्वल टू क्या 0। ये अपने मन से हमको पुट करना पड़ेगा कि जो भी हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन का, उसका मान को एक बार 0 पुट कर देना है। 0 पुट करके x का वैल्यू पहले फाइंड कर लेना है, और x का जो वैल्यू आएगा ना उसी वैल्यू के लिए इस इक्वेशन में y का जो मान है, यानी इस इक्वेशन का जो मान है वो या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ठीक है, अपने आप में। तो जैसे ही आप यहाँ पर 0 रखो, इसको पलट देना, आई मीन 0 कर देना है, तो 0 बराबर क्या लिखोगे 10 माइनस 2x। इसीलिए क्या होते हैं यहाँ पे देखो तो 2x बराबर क्या आ गया 10, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x इज इक्वल टू 10/2, देयरफॉर x बराबर क्या आया 5। अब हम लोग एक बात समझ गए कि x बराबर 5 के लिए इस इक्वेशन का मान जो है या तो अधिकतम होगा अपने आप में, या तो न्यूनतम होगा, कम से कम होगा, या तो मैक्सिमम वैल्यू होगा। इस x का मान जब हम लोग यहाँ पर 5 रखेंगे ना, तब y का जो हमको वैल्यू आएगा
वो या तो अपने आप में एक मैक्सिमम वैल्यू होगा या तो अपने आप में एक मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन हम लोग तो चूंकि यहां पर जान चुके हैं, देख चुके हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है, तो खैर देखो उसको पता कैसे किया जाता है ये हम लोग समझेंगे अभी, ठीक है। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट अगर उधर का भी लेना चाहो तो ले सकते हो, ले लो स्क्रीनशॉट, लिए, ठीक है। आपको लिखना ये है, इसके बाद ये करना है, तब आगे काम करना है, ठीक। तो देखो जरा सा, ये सब चीज तो हम लोग समझते हैं। हम लोग को एक बात देखना है, क्या समझो, जैसे कि हम लोग क्या करेंगे, नाउ अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन, अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे। हमारे पास एक चीज है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस 2x, यहां तक तो हम लोग कर लिए हैं ना। अब इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, यानी फिर से हम लोग को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ये चेक करने के लिए कि x बराबर 5 के लिए जो y का वैल्यू आएगा वो अपने आप में मेरा एक मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा। तो देखो जरा सा, डिफरेंशिएटिंग, फिजिक्स में इसका काम पड़ता है बहुत ज़्यादा, अभी आपको नहीं समझ में आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाते समय समझ में आएगा, वो भी हाई लेवल का। जब कंपटीशन के नज़रिए से करेंगे तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। ये कंपटीशन के नज़रिए से मोटा मोटी आप इसको समझ सकते हो कि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपटीशन के नज़रिए से, यानी नीट और जेई के नज़रिए से, ठीक। बोर्ड एग्जाम के लिए अगर आप बायो वाले बच्चे हो और बोर्ड एग्जाम के लिए तो आपको पढ़ना नहीं है तो इतना काम नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप क्या कहते हैं नीट का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ तो देखना ही पड़ेगा। तो देखो ये डिफरेंशिएटिंग क्या लिखेंगे, इसको इधर मिटा देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। और जब दोबारा से डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसको देखो इस तरीके से लिखा जाता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको ऐसे भी पढ़ते हैं सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव भी पढ़ते हैं इसको, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी पढ़ते हैं, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे भी पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे देखो, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करो तो कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2x का 2, यानी कि ये जो डिफरेंशिएशन आया वो क्या आया, -2। अभी यहाँ पर एक चीज़ देखो आप यहाँ पे क्या हम लोग कह रहे हैं, अगर दोबारा जब डिफरेंशिएशन करेंगे और दोबारा डिफरेंशिएशन करने के बाद जो रिजल्ट आता है मेरा, अगर वो रिजल्ट ये क्या है, निगेटिव आ रहा है, ये क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, देन हमको मैक्सिमा समझना है। मैक्सिमा मतलब अगर दूसरा बार डिफरेंशिएशन करने के बाद कोई भी वैल्यू अगर मेरा निगेटिव आ जाए तो हमको समझना है कि जो y का वैल्यू आएगा वो अपने आप में x बराबर 5 पर जो वैल्यू आएगा वो अपने आप में एक मैक्सिमम वैल्यू होगा, वो अपने आप में एक मैक्सिमम वैल्यू। अगर यहाँ पर एक पॉजिटिव टर्म आ जाता तब हम लोग कहते क्या, मिनिमा, यानी कि जब दोबारा डिफरेंशिएशन करने के बाद जब यहाँ पर अगर नेगेटिव टर्म आएगा तो हमको ये कहना होगा कि x बराबर 5 के लिए जो y का वैल्यू आएगा ना वो अपने आप में एक मिनिमम वैल्यू होगा। कब, जब पॉजिटिव होगा तो मिनिमम बोलना है और निगेटिव होगा तो मैक्सिमम बोलना है। ये बात देख रहे हो कितना उल्टा सा लग रहा है, हाँ, ये चीज़ समझना होगा, आपको याद रखना पड़ेगा इस बात को। 12th के बोर्ड एग्जाम में मैथ में तो पूछता है ना, लेकिन फिजिक्स में क्या काम भाई, फिजिक्स में आपको कंपटीशन नज़रिए से काम पड़ेगा। बोर्ड एग्जाम के पर्पज से सिर्फ आप फिजिक्स में बोर्ड के लिए अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो उतना ज़्यादा काम ये नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ है, इस तरीके का चीज़ हमको करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर ऐसा लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ y will be maximum at x is equal to 5। हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में अगर मैथ में अगर करना होता ना तो आपको यही चीज़ लिखना होता, द वैल्यू ऑफ y विल बी मैक्सिमम एट क्या, 5। अच्छा, फिजिक्स में भी हमको काम इतना का ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको यही फाइनल रिजल्ट आपको बना करके लिख देना है कि द वैल्यू ऑफ
y यानी कि इस इक्वेशन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम जो होगा वो कितना पर होगा, x बराबर 5 पर होगा। ये मेरा, आप क्या क्या चीज़ पहले पता किए, डिफरेंशिएशन एक बार इक्वेशन का किए, उसको 0 पुट किए, 0 पुट करके x का वैल्यू निकाले, x में आप कह दिए कि अच्छा x बराबर 5 अगर आया तो 5 के लिए इस y वाला जो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन का जो वैल्यू होगा यानी कि जो y का वैल्यू होगा x बराबर 5 पर, y का वैल्यू या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। लेकिन मैक्सिमम या मिनिमम होना ये किस बात पर तय करेगा, ये तय करेगा जब आप दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे और करके अगर वो वैल्यू मेरा निगेटिव आएगा तो इसका मतलब y का वैल्यू x बराबर 5 पर मैक्सिमम रिजल्ट देगा। और अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो हम लोग कहते कि y का जो वैल्यू होगा x बराबर 5 के लिए वो अपने आप में एक मिनिमम वैल्यू देगा कम से कम। अब इसी चीज़ का ये हम लोग क्या कहते हैं, मैक्सिमम करके तो कर लिए, अब इसी चीज़ का हम एक और अलग इक्वेशन लेते हैं और उस पर मिनिमम वैल्यू की बात करते हैं ना, उसमें हम लोग दिखाते हैं ठीक उसका उलट। यानी कि ऐसे ही डिफरेंशिएशन करेंगे, x बराबर कुछ वैल्यू आएगा उतना पर, जब हम लोग क्या कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा पॉजिटिव और बताएंगे कि y का मान जो वो मिनिमम होगा x बराबर उतना पर। ये चीज़ हमको करना पड़ता है। ये वाला जो रिजल्ट फाइनल निकाले ना, मैक्सिमा या मिनिमा का पता चल गया डबल डिफरेंशिएशन से, और कितना पर होगा वो डिफरेंशिएशन का मान को एक बार 0 रखने से। तो ये चीज़ हमको पता करना बहुत ज़रूरी होता है। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो कि हाई लेवल का अगर आपको कंपटीशन वगैरह का क्वेश्चन वगैरह में किस तरीके से ये यूज़ होता है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसका फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले लो। लिए स्क्रीनशॉट, ये आपको समझना है, इस तरीके से ऐसे करके लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक ये कर लेना है और क्या कहते हैं बस, ठीक। और वो सब तो पहले का चीज़ था, वो लिख लेना था थोड़ा बहुत। ये हमको सिर्फ सीखने से मतलब है कि किस तरीके का हुआ नहीं हुआ। ठीक है, हो गया। चलो अब हम मिटाते हैं और आगे एक दूसरा इक्वेशन लेते हैं और उस पर सेम टू सेम ऐसा ही काम करते हैं। देखा जाए, अब हमारे पास एक नया इक्वेशन है। ठीक है, इसमें अगर बोला गया क्या कि बताइए तो जो y का वैल्यू है वो x के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा या फिर मिनिमम होगा। ठीक है, यानी कि सवाल ऐसे भी हो सकता है, मैथ के नज़रिए से हम सवाल का एक बात कर रहे हैं, और फिजिक्स में भी उसी तरीके से चीज़ होगा। y के जगह पर हो सकता है वेलोसिटी होगा, y के जगह पे क्या होगा, वेलोसिटी, रफ्तार, और x के जगह पे आपको टाइम होगा। इस तरीके से इक्वेशन होता है। ठीक है, फिजिक्स में कि बताइए तो कितना सेकंड के बाद जो स्पीड है ना वो मैक्सिमम है, यानी कि स्पीड का टाइम के साथ एक इक्वेशन बना दिया रहेगा और फिर वहाँ पर काम करना होगा। ठीक है, बहुत तरह तरह की चीज़ें होती हैं, सब हम लोग आराम से समझते चले जाएंगे। तो यहाँ पर देखा जाए, हमको ये पता करना है कि x के किस वैल्यू के लिए y का जो मान है वो या तो मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा। ये पहले करेंगे और फिर बता देंगे कि हाँ भैया इस वैल्यू के लिए y का जो मान है वो मैक्सिमम है या मिनिमम है, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखा जाए जरा सा, देखा जाए जैसे कि क्या कहते हैं, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे पहले ना, एक अगला एग्जाम्पल हो गया ये, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू क्या, x। ठीक है, तो dy बाई dx, यानी y का डिफ्रेंशिएशन करना x के रिस्पेक्ट में। y का मतलब इसका डिफ्रेंशिएशन तो हम लोग जानते हैं भैया, पावर है, पावर आगे लेकर के आना है, पावर में से घटा देना, माइनस 2x का डिफ्रेंशिएशन 2। कैसे किए 2x का डिफ्रेंशिएशन, कुछ नहीं तो पावर में क्या 1 है, पावर आगे लेकर के आया, पावर में से घटा दिए, 2 × 1 2 हो गया, x टू द पावर ये 0 हो गया। किसी चीज़ के पावर में मान उसका क्या होता है 0, मतलब 1 उससे मल्टीप्लाई होकर ख़त्म हो गया। ठीक है, ये चीज़। अच्छा, dy बाई dx बराबर अगर हम लोग क्या कहते हैं बात करें, ये ऐसा ऐसा है। ठीक है, चलो डिफ्रेंशिएशन कर दिए, ये 3 दूना 6 हो गया, x टू द पावर 2 में से 1 गया 1, माइनस क्या 2, पावर में 1 रहे तो उसको लिखने की ज़रूरत है नहीं। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, तुम लोग जान रहे हो अच्छे तरीके से, पुटिंग क्या चीज़, क्या पुट करेंगे भैया, पुट करेंगे dy बाई dx इज इक्वल टू क्या 0, देन क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 6x माइनस क्या 2। अब उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो -2 है, इस -2 को इधर से इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये +2 हो गया, और इधर क्या हो गया 6x, देयरफॉर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2, और ये इधर डिवाइड में चला जाएगा 2/6, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आया 1/3।
तो हम लोग यहाँ पर एक बात समझ गए कि x बराबर 1/3 के लिए जब हम लोग इस इक्वेशन में x का मान 1/3 रखेंगे तब जो y का वैल्यू आएगा ना, वो y का वैल्यू अपने आप में या तो मैक्सिमम होगा या तो क्या होगा, मिनिमम होगा ना। अच्छा ठीक है, चलो अब एक बात समझो आप, नाउ क्या करेंगे, सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब, चलो पहले तो देखो dy/dx इज इक्वल टू अपने पास क्या है भैया, 6x - 2 है हम लोगों के पास। अच्छा ठीक है, फिर से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो इसका फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या लिखने का तरीका होता है, d2y/dx², यानी सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या पढ़ते हैं इसको, सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अच्छा उसके बाद इसका फिर से करो डिफ्रेंशिएशन, तो 6x का क्या हो जाएगा 6, जैसे यहां पर 2x का 2 उसी तरह 6x का 6, और माइनस कोई भी कांस्टेंट टर्म का क्या हो जाता है डिफ्रेंशिएशन 0। तो यानी कि जो फाइनल रिजल्ट आया वो क्या आया 6। अरे ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब तुरंत दिमाग में स्ट्राइक करेगा। पॉजिटिव का मतलब होता है अगर सेकेंड डेरिवेटिव d2y/dx², सेकेंड डेरिवेटिव मेरा पॉजिटिव आ जाए तो समझना है कि जो y का वैल्यू होगा ना x बराबर इतना पर, वो अपने आप में क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, मिनिमा बोलते हैं उसको। देयरफॉर हम लोग क्या लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ y will be minimum at x is equal to 1/3। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। जैसे इसको अगर आप फिजिक्स में अगर देखोगे तो इस तरीके से रहेगा, स्पीड ये वेलोसिटी है, v से डिनोट की स्पीड है, स्पीड का टाइम के साथ इक्वेशन रहेगा 3t² - 2t ऐसे करके, और बोलेगा क्या कि, तो यानी कि हम लोग इस इक्वेशन में ऐसा बोल सकते हैं कि जब टाइम जो है 1/3 है, उस समय जो स्पीड होगा ना वो सबसे कम होगा। किस समय स्पीड सबसे कम होगा, कोई गाड़ी चल रहा है, उसका स्पीड का टाइम के साथ इक्वेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देख के हम लोग ये पता कर लिए कि अच्छा जब टाइम 1/3 होगा ना सेकेंड, उस समय जो है गाड़ी का जो रफ्तार है वो सबसे कम है। ठीक, टाइम 1/3 सेकेंड का मतलब 1 सेकेंड का 1/3 हिस्सा जो है वो, और जब 0 था तब, तो टाइम यहाँ पर 0 रखो, तो 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, इधर का 0 और ये क्या है, ये भी खत्म, अरे 0 नहीं, 0 से भी कम है स्पीड, तो 0 से कम स्पीड कहने का मतलब हो जाता है निगेटिव में स्पीड आएगा, उल्टा डायरेक्शन में स्पीड आएगा ना, निगेटिव में स्पीड होने का मतलब समझेंगे हम लोग अच्छे तरीके से, पूरा फिजिक्स में उतरेंगे बारीकी से, तब अच्छे से समझ में आएगा कैसे कैसे, क्यों हम इतना डिफ्रेंसिएशन बताएं, क्यों हम इतना इंटीग्रेशन बताए हैं, क्यों हम इतना मेहनत कर रहे हैं मैथमेटिक्स के लिए, वो सब समझ में आएगा। जो बच्चे लोग आज मैथमेटिक्स में अच्छे तरीके से मेहनत नहीं करेंगे ना, उसी बच्चे लोगों को न्यूमेरिकल वगैरह में एकदम हलवा टाइट हो जाएगा। लेकिन जो भी बच्चे अभी इधर मैथमेटिक्स को अच्छे से कर रहे हैं, उनका फिजिक्स में न्यूमेरिकल देखना एकदम तगड़ा रहेगा, शिकायत ही नहीं रहेगा कि न्यूमेरिकल नहीं बनता। स्क्रीनशॉट लिया जाए इसका फटाफट से, ले स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, अब हम एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का चीज़ दिखलाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा और अच्छा लेवल पर। हाँ, पहले वो अच्छा चीज़ देखने से पहले एक बात और सुन लो जरा सा। क्या कहते हैं, ये तो सब कुछ ठीक है, ऐसे ज़रूरत नहीं पड़ता हमको कि y का अगर मिनिमम वैल्यू है तो वो मिनिमम वैल्यू है कितना उसको निकालने की, वो ज़रूरत हमको न पड़ता नहीं है फिजिक्स वगैरह में अक्सर। लेकिन फिर भी हम यहाँ पर चूँकि बात किए थे, चूँकि उसमें पिछले वाले क्वेश्चन में कि x बराबर 5 पर y का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो 25 आएगा। मैक्सिमम वैल्यू तो होगा, लेकिन वो होगा कितना तो हम लोग बता भी दिए थे कि 25 होगा वहाँ रख करके। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर भी जो मिनिमम वैल्यू होगा, ये आपको पता चला कि इस इक्वेशन में x बराबर 1/3 पर y का जो वैल्यू आएगा वो अपने आप में क्या होगा, एक मिनिमम वैल्यू होगा। लेकिन वो मिनिमम वैल्यू होगा कितना, अगर आप ये जानना चाहो तो सिंपली उस इक्वेशन में आप उस x का वैल्यू को डाल दो, तो क्या होगा, ये 3 का 3 ऐसे ही हो गया, और ये मन किया अगर निकालने का तो निकाल सकते हो। पावर हो गया माइनस, ठीक है, 2 ठीक है, x के जगह पे 1/3 डाल दिए, फिर इसको सॉल्व करेंगे 1/9 है, ये 3 है, ये माइनस है, ये 2/3 हो गया, 3 से कट गया 1/3 माइनस 2/3,
3 की -1/3 आ गया। ये इस तरीके से कर सकते हो उतना, लेकिन ज़रूरत पड़ता नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। अब हम एक दूसरा चीज़ दे रहे हैं, एक क्वेश्चन होगा अच्छे तरीके का, y बराबर sin x इंटू कॉस एक्स। एक इक्वेशन है अपने पास, y बराबर है, एक एग्जाम्पल देख लो, y बराबर है sin x इंटू कॉस एक्स। अब इस इक्वेशन को देख करके बताओ कि x का जो वैल्यू है वो क्या होगा जिसके लिए इस फंक्शन का मान, यानी कि y का मान मतलब इसका मान जो आएगा वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा x के किस वैल्यू के लिए। दूसरी बात ये बताना है कि y का जो रिजल्ट आएगा x के उस खास मान के लिए वो अपने आप में एक मैक्सिमम वैल्यू होगा या मिनिमम वैल्यू होगा, ये भी बताना है। और मैक्सिमम वैल्यू होगा तो होगा कितना, या मिनिमम वैल्यू होगा तो होगा कितना, ये भी हमको बता देना है। तो सबसे पहले देखो क्या क्या करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट क्या विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख दिए। अच्छा ठीक है, तो dy बाई डी एक्स करो आप। तो जैसे ही dy बाई डी एक्स करोगे तो याद है ये हम इस तरह का डिफ्रेंशिएशन हम बताए थे, जो जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे ना, उनके लिए हम बताए थे, हाई लेवल का चीज़ सब बताए थे। इस टाइप का डिफ्रेंशिएशन अगर आप किए होगे, u इंटू भी का फॉर्मेट अगर आपको याद होगा तो ही आप ये एडवांस लेवल का चीज़ आप समझ पाओगे। u इंटू भी लेवल का अगर आप डिफ्रेंशिएशन देखे होगे तो ही, यानी कि जेई लेवल के लिए हम जो सब डिफ्रेंशिएशन कराए थे। तो u इंटू भी की बात करें तो पहला का क्या करना होता है, डिफ्रेंशिएशन। तो पहला का डिफ्रेंशिएशन साइन एक्स का क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू, दूसरा क्या करना पड़ेगा, जस का तस, दूसरा को वैसे ही लिखना पड़ेगा, छोड़ देना होगा। अच्छा ठीक, उसके बाद क्या करना होता है, जोड़ना होता है। क्या जोड़ना पड़ता है भाई, पहला का डिफ्रेंशिएशन दूसरा जस का तस, प्लस में क्या करना होगा, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन अब गुना पहला जस का तस। तो दूसरा का डिफ्रेंशिएशन यानी कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, माइनस साइन एक्स, ठीक। इंटू क्या करना पड़ेगा, पहला जस का तस ऐसे ही लिखना पड़ेगा, यही ना तरीका है। ये किस फॉर्मेट पे बैठा दिए हम लोग, याद होगा पहला का डिफरेंशिएशन यही होता था ना फॉर्मेट, du बाई डी एक्स। ये किस फॉर्मेट पर है, उस फॉर्मेट को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मेट क्या है, du बाई डी एक्स, यानी पहला का डिफरेंशिएशन इंटू दूसरा जस का तस प्लस दूसरा का डिफरेंशिएशन dv बाई डी एक्स इंटू क्या, पहला जस का तस। इसी फॉर्मेट पर नहीं बैठा हुआ है क्या। अच्छा चलो, इस फॉर्मेट को हमको ऊपर लिखना चाहिए था। खैर, ये कॉस इंटू कॉस क्या हो गया भाई, कॉस स्क्वायर एक्स, ये माइनस आगे है, साइन इंटू साइन एक्स इंटू साइन एक्स, ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। तो इधर क्या है भाई, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इतना। नाउ अब किसकी बारी आई, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे, 0। नाउ पुटिंग, क्या पुट कर रहे हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या, 0। तो यही ना फंडा होता है, डिफरेंशिएशन करके डी वाई बाई डी एक्स का मान 0 कर दो, फिर एक्स का मान निकाल लो। तो 0 बराबर क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये इधर आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों तरफ से स्क्वायर कैंसिल हो सकता है, जानते हो ये बात ना। क्या कहते हैं, ये इधर से चाहे उधर भी चला जाएगा, तो क्या कहते हैं यहाँ से बहुत तरीक़ा से हम लोग जानते हैं, साइन 45 डिग्री पर दोनों का मान बराबर होता है, ये भी कर सकते हैं क्या। ये चीज़ हो गया साइन स्क्वायर साइन एक्स बराबर क्या, कॉस स्क्वायर एक्स है ना। तो यहाँ का स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो ये रूट चला जाएगा, स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो कॉस एक्स और इधर क्या है, साइन एक्स। तुम लोग यहाँ से भी सोच सकते हो कि x बराबर 45 डिग्री के लिए ही ना दोनों बराबर होता है, इसलिए डेफिनेटली यहाँ पर x का मान 45 है। और नहीं तो ऐसे पूरा दिमाग लगाओ, पूरा दिमाग लगाओगे तो क्या लिखोगे, इसके बाद आप लिख सकते हो, इसको इधर लेकर के आ जाओ, तो साइन एक्स डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इज इक्वल टू कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना, 1 बचा कि नहीं, इधर कुछ नहीं इंटू 1 लिख सकते थे ना, इसको इधर भेज दिए, 1 है। अच्छा चलो, अब ये साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स मेरा क्या हो गया, 10x। जैसे सोचना है सोचो, और x का मान यहाँ देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो गया, 45 डिग्री, क्योंकि x का मान 45 डिग्री होता है, तभी 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, 45, 10 45। तो x का मान क्या हो गया यहाँ से 45 डिग्री के लिए। तो यानी हम लोग समझ में आया कि जो y का वैल्यू है वो मैक्सिमम या मिनिमम होगा x बराबर कितना के लिए, 45 डिग्री के लिए। अब ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा, इसको हमको पता करना है, तो हम लोग क्या करेंगे,
चूँकि हमारे पास क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या है भाई अपने पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स है। ठीक, तो इसको फिर से हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। देयरफॉर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो फिर से डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस स्क्वायर एक्स है, तो पहले ये तो स्क्वायर वाला चीज़ हो गया, स्क्वायर वाला चेन रूल याद है, चेन रूल बताए थे हम जेई के लिए, तो उस पर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ये पावर वाला है तो पहले पावर आगे लेकर के आते हैं, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करो। कॉस स्क्वायर एक्स है, इसमें पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा। अच्छा ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स का करना पड़ेगा। चलो ठीक है, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएशन को यहाँ पर अच्छे तरीके से करते हैं। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, हम यहाँ पर मिटा रहे हैं। ठीक है, चलो हो गया, देखते हैं यहाँ पर मिटा करके आगे बात करेंगे। जेई में उस तरीके का चीज़ हम बतलाए हुए थे कि कैसे करके इस सब टाइप का डिफ्रेंशिएशन आपको करना है। डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका आप डिफ्रेंशिएशन करोगे तो कॉस स्क्वायर का पहले आपको करना पड़ेगा। तो कॉस स्क्वायर का जब आप करोगे तो कॉस स्क्वायर है ना, तो इसका पावर आगे आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा, फिर इनटू, अब बचा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का करोगे तो क्या हो जाएगा, पहले इसका पावर वाला का कर लिए, अब इसका क्या करना होगा, कॉस एक्स का। तो पहले पावर का निपटा लिए, अब बचा कॉस एक्स। कॉस एक्स का जब करेंगे तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, माइनस साइन एक्स। चलो ये एक तरफ तो डिफ्रेंशिएशन इधर का पोर्शन का हो गया। अब उसके बाद माइनस, बीच में ये वाला माइनस था ना, इसी माइनस को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स है तो इसका भी पावर क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा और पावर में से एक घट जाएगा। ठीक है, पावर में से एक घट जाएगा, तो ये क्या होगा, पावर में से एक घट गया और यहाँ पे ठीक है, चलो ये हो गया। अब उसके बाद क्या करना है, बचा साइन एक्स। साइन एक्स का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस एक्स। ये इतना हो गया, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखो तो क्या कहते हैं, दो में से एक चला गया तो एक बचाना, एक को लिखने की जरूरत नहीं है। 2 इंटू क्या हो गया ये कॉस एक्स, दो में से एक चला गया, एक को लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू क्या बचा माइनस साइन एक्स। ठीक, अच्छा माइनस, आगे देखो तो 2 ऐसे ही रहने दो, साइन के पावर में दो में से एक चला गया, एक ना, एंगल इधर साइड में है या ऐसे लिखा हुआ है ये साइन स्क्वायर एक्स, इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब देखो तो इसका क्या करेंगे भाई, ये हो जाएगा साइन एक्स, दो में से एक चला गया, एक उसको लिखने की जरूरत नहीं, इनटू यहाँ पर क्या है कॉस एक्स। ठीक है, इस तरीके से दिमाग लगाना पड़ता है, देखते हो। अच्छा ठीक, उसके बाद ये माइनस यहाँ हो जाएगा -2 साइन एक्स कॉस एक्स, और इधर भी देखो तो -2 साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स 2 और माइनस के साथ, ये भी है ये भी है। तो ये देखो तो कैगो हो गया, ये -2 और -2 मिलकर के -4 साइन एक्स कॉस एक्स लिख सकते हैं। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो तो d2y बाय जो dx स्क्वायर है मेरा, इसमें x का तो वैल्यू अभी अननोन है, तो यहाँ पे क्या करना होगा मालूम, ऐसी स्थिति में आपको उस x के वैल्यू को यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। तो पुट करेंगे तो माइनस, अभी भी तो माइनस प्लस का मान पूरा तय नहीं हुआ है, हो सकता है इसका वैल्यू निगेटिव आके कहीं इसको पॉजिटिव कर दिया, चेक कर लेते हैं। -4 इंटू साइन यहाँ पर क्या रखना होगा 45, अगर x बच जाए d2y बाई dx स्क्वायर करने के बाद x इसमें बच जाए तब आपको फिर से x का मान यहाँ पर रखना पड़ जाता है, ठीक है। इंटू क्या है cos 45। ये सिर्फ जेई का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे लोग को ध्यान देने की ज़रूरत है, नीट वालों को भी तो इतना नहीं दिमाग में करने की ज़रूरत पड़ेगी, इतना ज़्यादा का, थोड़ा बहुत बस उधर का करने का ज़रूरत पड़ जाता है, हल्का मुल्का छोटा मोटा तो। लेकिन नीट वालों को भी यही सलाह देंगे कि इसको देख लेना है, और जेई वाले को तो खैर देखना ही है, जेई का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हो तो, और अगर बोर्ड एग्जाम के लिए कर रहे हो तो छोड़ भी दोगे तो चलेगा ना। अच्छा, तो -4 इंटू कॉस साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, ठीक। तो अब जो है इसको आगे -4 इंटू 1 ये √2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा ना, ये तो आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से। √2 इंटू √2 क्या हो जाता है, √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट खत्म होकर के फिर से वही हो जाएगा। तो √2 मल्टीप्लाई होकर क्या हो गया 2, 2 से ये कट जाएगा कितना बार में, -2 बार में। तो ये क्या रिजल्ट आया, डबल डिफ्रेंशिएशन किए तो इसका क्या रिजल्ट आया, निगेटिव।
तो ये निगेटिव जो आया, ये निगेटिव आया, इसका मतलब क्या हो गया ये भाई, मैक्सिमम होगा ना, मैक्सिमम वैल्यू आएगा ना, यानी कि मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट लाइन यहाँ पर लिख सकते हैं, देयरफॉर क्या लिख सकते हैं कि y विल बी मैक्सिमम एट x बराबर 45 डिग्री। ये मेरा फाइनल रिजल्ट हो गया।